कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 7 रात का मेहमान। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न पहला है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, चंद्रशेखर आज़ाद अमर क्रांतिकारी व एक सच्चे देशभक्त थे। कौन थे चंद्रशेखर? अमर क्रांतिकारी व एक सच्चे देशभक्त थे। प्रश्न दूसरा, क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात क्या किया? उत्तर, क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ के टिकट काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था। क्या किया था? रात में लखनऊ के टिकट काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था। प्रश्न तीसरा, पुलिस को चकमा देने के लिए आज़ाद ने क्या किया? उत्तर, पुलिस को चकमा देने के लिए आज़ाद बीच में ही किसी स्टेशन पर उतर गए थे। क्या किए थे आज़ाद? बीच में ही किसी स्टेशन पर उतर गए थे। प्रश्न 4, बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आज़ाद ने अपना क्या अपराध बताया और आपकी नज़र में वह क्या अपराध था? उत्तर, बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आज़ाद ने अपना अपराध देशभक्त बताया। क्या बताया आज़ाद ने अपना अपराध? देशभक्त बताया। हमारी नज़र में यह बिल्कुल भी अपराध नहीं था। हमारी नज़र में यह क्या था? बिल्कुल भी अपराध नहीं था। प्रश्न 5, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना क्या परिचय दिया? उत्तर, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम बताते हुए पिताजी का नाम स्वतंत्रा और निवास जेल खाना बताया। क्या बताया आज़ाद ने? चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम बताते हुए पिताजी का नाम स्वतंत्रा और निवास जेल खाना बताया। प्रश्न 6, आज़ाद का अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आज़ाद के प्रति क्या भावना उत्पन्न हुई? उत्तर, आज़ाद का अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आज़ाद के प्रति सम्मान बढ़ गया। आज़ाद के प्रति क्या हुआ? वृद्ध स्त्री के मन में सम्मान बढ़ गया। उन्होंने कहा कि धन्य है तुम्हारा संकल्प और वह माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। पाठ के आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, अगर वह वृद्ध स्त्री चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पुलिस को सूचना देती तो क्या होता? लिखिए। उत्तर, आज़ाद आज़ादी के दीवाने थे। आज़ाद क्या थे? आज़ादी के दीवाने थे। उन्होंने अपने सिर पर कफन बांध लिया था। उन्होंने क्या किया था? अपने सिर पर कफन बांध लिया था। यदि बुढ़िया द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती तो वे किसी भी प्रकार वेश बदलकर वहाँ से फरार हो जाते। बुढ़िया द्वारा सूचना दी जाती तो क्या करता वो? किसी भी प्रकार से वेश बदलकर वहाँ से फरार हो जाते। प्रश्न दूसरा, यदि चंद्रशेखर आज़ाद की जगह आप होते तो रुपयों से भरे ब्रीफकेस का क्या करते? उत्तर, यदि आज़ाद की जगह मैं होता तो मैं भी उस ब्रीफकेस को कल्पना को दे देता, क्योंकि मैं भी एक भारतीय होने के कारण यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक असहाय बूढ़ी माँ की जवान बेटी केवल पैसों की तंगी के कारण विवाह से वंचित हो जाए। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आज समाज में
व्याप्त देह व्यापार इसी समस्या का करुण परिणाम है। दूसरी बात यह है कि कल्पना एक सुसंस्कृत भारतीयता से ओतप्रोत और संघर्षशील भारतीय नारी है। वह विवाहोपरांत अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देती, देश के प्रति राष्ट्रीयता के ऐसे भाव भरती कि देश और आज़ाद भक्ता और लक्ष्मीबाई देती। इसीलिए भी मैं अपना ब्रीफ केस कल्पना को दे देता। प्रश्न 3, शाबाश, संस्कृत बढ़ती हो, सभी तो आधे पेट रहती हो। आज़ाद द्वारा ऐसे कहे जाने के पीछे क्या कारण आपको लगते हैं? उत्तर, संस्कृत भारतीय भाषा है। संस्कृत क्या है? भारतीय भाषा है। और उस समय भारत पराधीन था। उस समय क्या था? भारत पराधीन था। अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य हो चुका था। जो लोग अंग्रेजियन को अपना चुके थे उन्हें आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्राप्त हुए। जो अंग्रेजी भाषा को अपना चुके थे उसे क्या हुआ? आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्राप्त हुए। किंतु भारतीय भाषाओं और संस्कृति के जो पक्षधर थे उनका उन्नति करना दुष्कर कार्य था। जो भारतीय भाषाओं और संस्कृत के पक्षधर थे उनकी उन्नति करना क्या था? दुष्कर कार्य था। हमारे विचार से यही प्रमुख कारण था उनकी निर्धनता का। इसलिए आज़ाद ने ऐसा कहा। प्रश्न 4, आज़ाद एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खा रहे थे। आपको जब जोरों की भूख लगती तो आप क्या करते हैं? उत्तर, आज़ाद एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खा रहे थे। हमें जब जोरों की भूख लगती है तो हम अपनी माँ से कुछ भी खाने को मांगते हैं और जल्दी जल्दी हम भी अपना भूख मिटाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।